जयपुरियार आप देख रहे आवाज डेली हर्षी टीवी। ये है हजारीबाग की बेटी स्वस्तिका शिखर, जिन्होंने हजारीबाग का मान सम्मान बढ़ाया है। शहर के न्यू एरिया दूसरी गली निवासी स्वस्तिका को मिस शाइनिंग स्टार का खिताब मिला है। हजारीबाग न्यू एरिया दूसरी गली में रहने वाली स्वस्तिका शिखर हजारीबाग के जाने माने समाज सेवी बिल्डर प्रभात सिन्हा और अर्चना सिन्हा की पुत्री है। यह बीओ मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन जयपुर के अजमेर रोड में आहूत हुआ। इसमें देश के 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। विभिन्न राउंड के बाद 28 को टॉप फाइनल के लिए चुना गया। फिर इनमें 8 प्रतिभागियों को मिस कैटेगरी में रखा गया और 5 प्रतिभागी फाइनल में चयनित हुए। फाइनल में इनमें 5 प्रतिभागियों में स्वस्तिका फर्स्ट रनर अप और शाइनिंग स्टार का चयन जीता। शाइनिंग स्टार में स्वस्तिका ने सभी को पीछे छोड़ यह किताब अपने नाम कर लिया। हमारे संवाददाता प्रदीप पाठक ने इस उपलब्धि पर उनसे खास बातचीत की है। आइए देखते हैं ये खास बातचीत। आज हम हजारीबाग के न्यू एरिया दूसरी गली में हैं और हजारीबाग की बेटी स्वस्तिका शिखर ने एक काम किया है जिससे हजारीबाग का नाम रोशन हो रहा है। आइए उनसे मिलने के लिए आवाज़ डेली हर्षी टीवी की ओर से मैं यहाँ आया हूँ और जानने की कोशिश करेंगे कि वो जो मिस 2021 मिस इंडिया का खिताब पाई हैं, रनअप रही हैं जयपुर में, उसके बारे विशेष जानकारी इनके घर से लेते हैं, इनके परिवार से लेते हैं, क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं। आज हम हजारीबाग के न्यू एरिया दूसरी गली में हैं और दूसरी गली में स्वस्तिका शिखर, जी हाँ, मिस इंडिया बनकर हजारीबाग लौटी हैं और रनअप रही हैं, तो इन्हीं से विस्तृत जानकारी लेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि हजारीबाग के जाने माने स्वर्गीय सच्चिदानंद प्रसाद, जी हाँ, उर्फ सच्चू बाबू की पुत्री हैं और इनके पिताजी भी हजारीबाग के जाने माने समाज सेवी और बिल्डर हैं प्रभात सिन्हा जी, और इनकी माँ अर्चना सिन्हा जी। इन्हीं के सहयोग और प्रेम से इन्होंने सींचा है और बनाया है। आइए बात करते हैं स्वस्तिका शिखर से। आपको आवाज़ डेली हर्षी टीवी पर स्वागत है। थैंक यू। मेरा नाम स्वस्तिका शिखर है। मैं वी आर मिस एंड मिसेस इंडिया 2021 सीजन 2 में और फर्स्ट रनर अप हूँ। साथ ही मैंने मिस शाइनिंग स्टार का भी खिताब जीता है। बहुत खुशी की बात है हजारीबाग के लोगों के लिए भी, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं और हमारे दर्शकों को उसको आपको बतानी है। तो सबसे शुरुआत हम करते हैं कि आपने जो शुरुआत की बचपन में आपकी पढ़ाई या फिर जो आप इस लेवल पर पहुंची, तो उसके बारे में सबसे पहले बचपन की बात बताएं आप हमको कि किस चीज़ में रुचि थी और पढ़ाई कहाँ से शुरू थी। बचपन में मेरी रुचि डांस में ज़्यादा थी। मैं जो बॉलीवुड डांस होता है मैं उसको ज़्यादा ये करती थी, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट थी उसमें। मैं आगे भी चल करके बॉलीवुड में ऐसा डांस करना चाहती थी। तो मेरी किंडरगार्टन की स्टडीज़ मैंने सिस्टर निवेदिता से की है और जो मेरी फर्दर प्राइमरी स्टडीज़ है वो मैंने कामिल हाई स्कूल से की है। बाकी मैंने जो 11-12 है और अभी करेंटली बीटेक में कलकत्ता से कर रही हूँ। तो इसमें रुचि आपको कब से जागृत हुआ कि मैं फैशन शो में या ब्यूटी सेक्टर में जाए, क्या कब से शुरू हुआ है? जब मैं कामिल में थी क्लास 9 में, मुझे हजारीबाग कामिल में, तो मुझे स्टेफी दी के बारे में पता चला था कि स्टेफी पटेल, तो शी वॉज काइंड ऑफ मतलब मेरे लिए एक तरह से वो इंस्पिरेशन रही है इस फील्ड में एंटर करने के लिए। तब मुझे बड़ा ये था जानना कि ये फील्ड होता क्या है, मॉडलिंग से डिफरेंट है सुना है, तो मॉडलिंग से इसमें डिफरेंट क्या हो जाता है। तब से इस फील्ड में मेरी थोड़ी इंटरेस्ट रही थी। तब से मैं थोड़ी बहुत इस फील्ड के बारे में पता करती रही कि मिस इंडिया क्या होता है, मिस वर्ल्ड क्या होता है, मिस इंटरनेशनल क्या है, मिस सुपर इंटरनेशनल क्या है। इस चीज़ों के बारे थोड़ा थोड़ा रह के मैं पढ़ती रही, पता करती रही, तो वहाँ से इस चीज़ में मेरी इंटरेस्ट स्टार्ट हो गई थी। लेकिन उनसे मुलाकात हुई स्टीफी पटेल से?
स्टे पढ़ने से कभी पर्टिकुलरली तो मैं नहीं मिली हूँ। अभी तो हाल में हजारीबाग में आई थी, मुलाकात नहीं हुई। ऐसे आप रहती हैं कहाँ? मैं रहती हूँ हजारीबाग न्यू एरिया में। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो मैंने बताया दर्शकों और को। मैं अभी कैलकाटा में रह रही हूँ, कैलकाटा में रह के अपनी आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। जी। तो आप जो जयपुर में हुआ वो जो कार्यक्रम जिसमें आपको रनअप और मिस इंडिया चुना गया, तो कितने तारीख को हुआ था ये 4 दिन की शो थी। ये 25 सितंबर को स्टार्ट हुई थी। कार्यक्रम शुरुआत कैसे हुई, क्या तरीका है उसका, सो दर्शकों को बताएं। ज़रूर। 4 डेज की प्रोग्राम थी। इसमें हमारी कोरियोग्राफर थी द पूजा सिंह। ये इस फिल्म में इनकी बहुत नाम है। ये आपके कोरियोग्राफी थी, लेकिन वहाँ पर वहाँ की कोरियोग्राफर थी। हाँ, सभी के लिए। तो कितने प्रतिभागी भाग लिए उसमें? ऐसे तो 1500 एंट्रीज थी, जिसमें से 28 फाइनलिस्ट थी चुनाई। हाँ, 28 थी जिसमें उन लोग का भी चयन किया गया होगा। हाँ। सब तरह का परीक्षण, क्या क्या परीक्षण होता है उसमें, क्या क्या दर्शकों के लिए जानना चाहते हैं? इसमें बेसिकली 4 राउंड होते हैं। इंट्रोडक्शन राउंड होती है, रैंप वॉक राउंड होती है, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड और टैलेंट राउंड होती है। तो ये सब से गुजरना पड़ता है। हाँ। तो 1500 लड़कियां इस सब से गुजरी और उसमें 28 चुनाई। और नहीं, 1500 लड़कियां ऑडिशंस दी थी, जिसमें से 28 फाइनलिस्ट आगे बढ़ी, जिन्होंने ये 4 राउंड्स कर दिए। ये 4 राउंड से की। क्या कौन सा राउंड था? इंट्रोडक्शन राउंड, रैंप वॉक राउंड, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड एंड टैलेंट राउंड। तो इसमें फिर 28 में कितने लोग चुनाए? 28 में मिस कैटेगरी से 8 फाइनलिस्ट थी, और उसमें से फिर बाद में 5 टॉप 5 फाइनलिस्ट निकले। तो टॉप 5 में फिर क्या हुआ, उसमें कैसे क्या हुआ? टॉप 5 में क्वेश्चन एंड आंसर राउंड हुआ था, और उसके बेसिस पे 3 विनर्स चुनी गई थी, जिसमें से पहली विनर थी ऋषा, और मैं फर्स्ट रनर अप बनी स्वास्तिका, सेकंड रनर अप रोडमैन बनी। तो आपने फर्स्ट रनर अप बना, कैसा महसूस हुआ उस समय जब आपके नाम का अनाउंसमेंट हुआ होगा? तो उस घड़ी आपको कैसा लगा था, क्या खुशी थी आपके चेहरे में, उसको बयान कर सकती, बता सकती हैं दर्शकों को? पहला बार था। वर्ड्स में एक्सप्रेस करना थोड़ा टफ होगा, बट बहुत अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था वो। सभी कॉम्पिटिटर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही अच्छी कंपटीशन थी हमारी, तो रिजल्ट बहुत अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। कुछ भी ऐसा ये नहीं था कि लगा था कुछ। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी एग्ज़ाम जो हुआ उसका क्या प्रक्रिया था, रनअप ऐसे? हाँ, ये तो ऑनलाइन मैंने ये जो फिल्म थी ये सितंबर 2020 में मतलब फाइनली मैंने खुद का माइंड मेकअप करके इस फिल्म में एंटर किया। और कोविड का टाइम था, पैंडेमिक टाइम थी, लॉकडाउन थी, तो ऐसे मैं घर पे बैठे मैंने देखा कि ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास घर बैठे ब्यूटी पेजेंट करने का। तो मैंने ऑनलाइन शोज से स्टार्ट की। करते करते मैंने कुछ 30 शोज़ मैंने किए। स्टार्टिंग के 3 शोज़ में कंटिन्यूसली मैंने हारा, बट वो डीमोटिवेशन कहीं भी नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि मैं हार कहाँ रही हूँ, कहाँ पीछे छूट रही हूँ। उसके बाद सारे शोज़ में मैं कुछ ना कुछ जीतती गई। मैं 15 शोज़ में, ऑनलाइन शोज़ में विनर रह चुकी हूँ। 22 शोज़ में मैं सबटाइटल होल्डर रह चुकी हूँ। वाह, बधाई। और उसके बाद मैंने बहुत सारे ऑनलाइन शोज़ में ग्रूमर का भी काम किया है, मैं जज भी रह चुकी हूँ। मैं रिसेंटली क्राउन टाइम एसोसिएशन जो ऑनलाइन ब्यूटी पेजेंट है वहाँ पे शो डायरेक्टर का काम कर रही हूँ, और ये कंटिन्यूसली मेरी अभी तक चल रही है। मैं अभी भी ऑनलाइन शोज़ में शो डायरेक्टर का काम कर रही हूँ। वाह। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इस तरह से कामों में कुछ तो विघ्न आता है, आपको कहीं दिक्कत हुई किसी तरह से? हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत सारे टाइम आए। कुछ टाइम पे ऐसी आए कि कॉलेज की क्लासेस और ब्यूटी पेजेंट मैनेज करना मुश्किल पड़ा मुझे। 2 फील्ड को मैं एक साथ लेके चल रही थी, इसको टाइम मैनेजिंग में बहुत इशू आई। तभी हमारी ट्रैवलिंग हो जाती थी और उस टाइम पे मेरे शोज़ आ जाते थे, तो वो चीज़ें थोड़ी मैनेज करनी पड़ती थी। और भी इससे हट के भी कुछ प्रॉब्लम्स आए हैं, तो हर टाइम पे अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। परिवार की तरफ से छोटा शहर में लोग, आप जिस तरह से काम कर रही हैं, परिवार के लोग तो चाहते हैं कि बच्चे बढ़े, लोगों का क्रिटिसाइज आता है या कुछ आता है, तो उस समय कुछ महसूस हुआ क्या? क्रिटिसिज्म बहुत मिली, बहुत ज़्यादा मेरी डिमोटिवेशन भी बहुत मिली, लेकिन मम्मी पापा कॉन्स्टेंटली साथ थे। उन लोगों ने कहा कि तुम्हारा खुद का सपना है, खुद का सपना पूरा करो, आगे जाके कभी अफसोस नहीं रहना चाहिए, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि वो मौका था मैंने किया नहीं, तो वो नहीं होना चाहिए, करते रहो, बाकी जो होगा हम देख लेंगे, हम साथ खड़े हैं। आगे का क्या विचार है, क्या करेंगी आप? आगे मैं खुद को थोड़ा और ट्रेन करना चाहती हूँ और फेमिना के लिए प्रेजेंट करना चाहती हूँ। फिलहाल तो मेरी यही प्लानिंग है, इससे ज़्यादा और मैंने कुछ सोच नहीं है। हजारीबाग की बेटी शिवा तो फिल्म लाइन में भी गई, आपका आगे प्लान है क्या?
मैंने अभी तक फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचा नहीं है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर। झारखंड में बहुत सारे फिल्म बन रहे हैं अभी, हमारे झारखंड में भी। इसे हमने नाम दिया है झलियो, और यहाँ भी पतरातू में भी ये बन रहा था। अब यहाँ पर नागपुरी, भोजपुरी इस टाइप का फिल्म बनती है। अगर आपको ऑफर मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? मुझे बॉलीवुड मूवीज़ करने का अगर ऑफर मिला तो मैं ज़रूर आगे बढ़ूंगी, और उससे मैंने अभी और कुछ ऐसा सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं, मैंने पूछा कि ऑफर मिलेगा तो उस पर सोच सकती हैं। हाँ, सोच सकती हूँ, सोच सकती हैं। तो नए पीढ़ी के जो लोग हैं जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस लाइन में जाने के लिए किस तरह का विचार और मेहनत करनी पड़ी उनको? मुझे थ्रू आउट मम्मी पापा ने एक ही चीज़ कहा है कि तुम्हारे अंदर कभी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए खुद को लेकर के। तो तुम अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट वर्जन बनो, हर दिन अपने पे वर्क करो, अपने सपने पे काम करो, हर दिन अपने सपने के लिए कुछ करो, खुद पे अड़े रहो। बाकी तो जो होना है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर आप अपनी बेबाक बात रखने के लिए। और इनके जो माता पिता हैं, परिवार हैं, उनसे भी आप लोगों को रूबरू करवा। इस खुशी के माहौल में परिवार के लोग बहुत खुश हैं, और इस माहौल को जायजा लेते हैं। क्या है आपके हाथ में? ये मिठाई है, किस खुशी में? बेटी ने क्या किया भाई बताइए? बेटी जीत कर आई है। अच्छा अच्छा, खुशी खुशी में उसको खिलाइए, मिठाई खिलाइए। और तब तक इनके पिताजी से भी जानते हैं। मिठाई पर जरा सा कैमरामैन से कहेंगे कि मिठाई पर नजर रहे। और देखिए, मिठाई में मीठा है ना। और ये चाची हैं इनकी। क्या कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? इसकी छोटी मम्मी। क्या नाम बताएं? श्वेता सिन्हा। श्वेता सिन्हा। और फिर देखिए इनके पिताजी हैं, आप अपना परिचय दें। मैं प्रभात सिन्हा जी। आप तो समाज सेवा भी लोग करते रहते हैं बहुत सारे। इस बेटी के खुशी जो हुआ उस पर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पूरा परिवार तो खुश होगा। परिवार हाँ, तो अभी प्रत्येक दिन खुशी का माहौल पार्टी चल रहा होगा? चल रहा है जी। तो ये था। और अपना परिचय आप भी दें। भाई हैं लगते हैं जी, भाई हैं। तो आवाज़ डेली हर्षित टीवी पर आप तमाम सभी परिवार के लोगों का बहुत बहुत स्वागत, और इसी तरह आपके घर में खुशियां बरकरार रहे। और हर्षित टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद।